हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जी के स्पेशल सीरीज़ की एक क्लास नंबर 37 है। इसमें हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट वॉच करना, जिससे आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस होने वाली है। और आप लोग इससे पहले कि अगर सीरीज़ को नहीं देखे हैं तो उन क्लासेस को भी आप देख लीजिएगा इस क्लास के बाद में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? यानी कि CNT जो एक्ट था, इसको कब लागू किया गया था? आपको अगर आंसर पता है, अगर आप 7 बजे जुड़े हुए हैं तो आप जैसे हम लोग लाइव में कमेंट करते हैं क्वेश्चन का आंसर, वैसे ही स्ट्रीमिंग में भी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, आप कमेंट करते चलेंगे, है ना। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर 1906 है, 1908, 1900 और 1905। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सेकंड, जो कि है 1908। CNT एक्ट लागू क्यों किया गया था, यानी कि इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको हम लोग जान लेते हैं। भूमि पर अवैध कब्जा जो की जा रही थी ना, उसी को रोकना था। इसका मेन पर्पस भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना था। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं ना, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। कोई न किसी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑप्शंस हैं यहाँ पर जॉन एच हॉफमैन, एडवर्ड गेट, रामेश्वर लाल एंड SJ बोस। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, जॉन एच हॉफमैन। इन्होंने 1908 में ब्लूप्रिंट तैयार किया था। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व छोटा नागपुर का जस्ता तैयार किया गया था। इस सेटलमेंट में कुल कितने खर्च हुए थे? 15 लाख, 12 लाख, 18 लाख और 16 लाख। देखो, छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है, इससे पहले एक जत्था तैयार किया गया था। उस चीज़ को सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पर कुछ अमाउंट खर्चा किए गए थे। तो कितना हमें यहाँ पर बताना है? राइट आंसर ऑप्शन 4, जो कि है 16 लाख रुपए का यहाँ पर खर्च हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो ये CNT जो एक्ट है ना, CNT अधिनियम छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम जो है, इसमें 19 अध्याय हैं और 271 यहाँ पर धाराएं हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा। हाँ, तो वही है, 4 नंबर क्वेश्चन है। आपको आंसर मैं बता दी हूँ, तो अभी आप तुरंत कर सकते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? अध्याय का यहाँ पर हम लोग को नंबर्स बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड होगा, जो कि 19 अध्याय हैं और 271 यहाँ पर धाराएं हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, अध्याय कितने हैं। हो सकता है जो भी एग्ज़ाम आने वाली है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, उसमें ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जिसने स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी को घायल करने में सफल हुआ था? यहाँ पर हमें आंसर बताना है। ऑप्शंस हैं शेख भिखारी, बिरसा मुंडा, राजा जयसिंह देव एंड तिलका मांझी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4, जो कि है तिलका मांझी। और तिलका मांझी जो है ना, ये संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। तिलकपुर जो गांव का नाम है वहाँ पर। और तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किसे जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है, तो ये तिलका मांझी को जाना जाता है। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था और तिलका मांझी ने ही तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब हम लोग आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, तिलका मांझी तिलका आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? जो तिलका आंदोलन था, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो तिलका मांझी कर रहे थे। इनका मुख्य केंद्र हमें बताना है। ऑप्शंस है वंचरी जोर है, उलिहातू, जामकोपाई एंड सिलागाई। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है वंचरी जोर। कहाँ पर? ये भागलपुर में है। अब हम लोग आगे कुछ इससे रिलेटेड देख लेते हैं फैक्ट्स को। राजमहल के एक सुपरिटेंडेंट जिसका नाम था ऑगस्ट क्लाइवलैंड, इसको तीर मारकर इन्होंने कब हत्या कर दी थी? तो 13 जनवरी
डेट याद रखना है ना। 13 जनवरी 1784 को तीर मारकर ऑगस्ट क्लाइवलैंड की हत्या कर दी थी, जिसके कारण तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे? तो क्वेश्चन को भी हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए रीड करना है। तो यहाँ पर देखो, संघर्ष करने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो शहीद हो जाते हैं। रामनारायण सिंह, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा एंड तिलका मांझी। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड, बुद्धू भगत होगा। और कोल विद्रोह का नेतृत्व भी यही बुद्धू भगत ने ही किया था। कब? तो 1832 में कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा की गई थी और इनका जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी को उरांव परिवार में हुआ था। याद रखना, बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था 1832 ईस्वी में और इनका जन्म उरांव परिवार में हुआ था। और तिलका मांझी का जन्म कौन से परिवार में हुआ था? तो वो संथाल परिवार में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी बुद्धू भगत थे, जिन्हें पकड़वाने के लिए अंग्रेज सरकार को कितने रुपए इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी? 800, 1500, 1000 और 500 है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन थर्ड, 1000 रुपये की इन्होंने अंग्रेज सरकार ने घोषणा की थी। और इनका जो जन्म है ना, रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में हुआ था। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, नीलांबर और पीतांबर शाही नामक होगा यहाँ पे दोनों भाई, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। ये किसके नेता थे? उरांव जनजाति के थे, खरवार, सबर एंड संथाल जनजाति। उरांव जनजाति के कौन थे? तो ये बुद्धू भगत थे। और संथाल जनजाति के कौन थे? तो ये तिलका मांझी थे। इसका राइट आंसर होगा, ये जो नीलांबर और पीतांबर थे दोनों भाई थे, सगे भाई थे, खरवार जनजाति से बिलोंग करते थे। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन ना एक्साइज कांस्टेबल 2019 में ये पूछा गया है। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी? भारत पाक युद्ध 1971, भारत पाक युद्ध 1965, कारगिल युद्ध और भारत चीन युद्ध। तो ये अल्बर्ट एक्का जो थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु इंडो पाक वार 1971, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। और इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं, जन्म कहाँ पर हुआ था इनका अल्बर्ट एक्का का? तो गुमला जिले के जो जरी गांव है ना, जरी गांव में 1942 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माता का नाम मरियम था। और मरणोपरांत यानी कि अल्बर्ट एक्का को मरने के बाद उनको सम्मानित किया गया था परमवीर चक्र से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किसे मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये अल्बर्ट एक्का को। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? यानी कि जो संविधान सभा हुई थी उस टाइम में शामिल कौन थे, इनमें से हमें बताना है, वो भी आदिवासी नेता। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, जो कि है जयपाल सिंह। और जयपाल सिंह को ही मारांग गोमके भी कहा जाता है। इनका जन्म खूंटी जिले, कहाँ पर हुआ था? तो ये खूंटी जिले के टकरा गांव जो है ना, यहाँ पर हुआ था। और खूंटी जिले में ही बिरसा मुंडा का भी जन्म हुआ था। और ये जो जयपाल सिंह है, ये भी मुंडा परिवार में यानी कि मुंडा परिवार से ये बिलोंग करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म परिवर्तन का विरोध किया था? अल्बर्ट एक्का, मुकुंद सिंह, कार्तिक उरांव एंड जयपाल सिंह मुंडा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, जो कि है कार्तिक उरांव। 13 नंबर क्वेश्चन, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? 5, 4, 2 और 0 है। आंसर आप पहले कमेंट करो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड राज्य की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। आपको इसका आंसर पता ही होगा।
तो इसका आंसर जो है ना 0। ये हम कह सकते हैं कि ये जो झारखंड स्टेट है ये लैंड लॉक स्टेट है ना। जैसे लैंड लॉक कंट्रीज़ होते हैं ना, सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, स्थलबद्ध जो क्या बोलते हैं देश कौन सा है, तो ये मंगोलिया, फिर कजाकिस्तान, ऐसे ये सब हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये 0 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं मैप में एक बार। ये झारखंड है, इसके उत्तर में बिहार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पूर्व में ईस्ट में यहाँ पर वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, यहाँ पर ओडिशा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ और इधर यूपी। गढ़वा एक ऐसा ज़िला है जो यूपी से बाउंड्री टच करता है, एक ही राज्य को यहाँ पर स्पर्श करता है। और इधर बिहार में 10 ज़िले लगते हैं, पश्चिम बंगाल में भी 10, ओडिशा में 4 ज़िले ओडिशा की बॉर्डर सीमा को स्पर्श करता है। और छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ को टच करने वाले कितने ज़िले हैं, तो यहाँ भी 4 ज़िले हैं। और यूपी को टच करने वाला एक ही ज़िला है जो कि गढ़वा ज़िला है। और सबसे बड़ा ज़िला यहाँ पर आप देख रहे हैं पश्चिम सिंहभूम है, और सबसे छोटा यहाँ कोडरमा ज़िला है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य बनते समय कितने प्रमंडल थे। हम सभी को पता ही है कि झारखंड राज्य बनते समय ज़िले कितने थे, तो तुरंत हम लोग बता देंगे आंसर कि 18 ज़िले थे, उसके बाद 6 और नए ज़िले बने हैं। हमें यहाँ पर प्रमंडल की बात की गई है, प्रमंडल पूछा गया है। तो उस टाइम में टोटल कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल हैं। तो उस टाइम में 4 प्रमंडल थे, कौन कौन से, उत्तरी छोटा नागपुर, एक बार यहाँ आप लोग को मैप में देखते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर कौन सा है, ये है उत्तरी छोटा नागपुर, ये था। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, देन संथाल परगना, और यहाँ पर पलामू प्रमंडल था। अब जो नया प्रमंडल बना है ना, ये बना है कोल्हान प्रमंडल। किससे कट करके, तो दक्षिणी छोटा नागपुर से कट करके कोल्हान प्रमंडल को बनाया गया है। यानी कि 5वां नंबर में जो आता है वो कोल्हान प्रमंडल आता है। और कोल्हान प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, तो 3 ज़िले हैं, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। 3 ज़िले वाला जो प्रमंडल है वो 2 है। एक है यहाँ पर पलामू आपको दिख रहा है, पलामू प्रमंडल, जिसमें 3 ज़िले हैं, पलामू, लातेहार एंड गढ़वा। और यहाँ पर कोल्हान प्रमंडल है। सबसे अधिक ज़िले कौन से प्रमंडल में पड़ता है, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर में पड़ेगा, आपको 7 प्रमंडल देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये है संथाल परगना, देन यहाँ दक्षिणी छोटा नागपुर होगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, वैदिक युग एंड ब्रॉन्ज युग। राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज मेसोलिथिक होगा। मध्य पाषाण काल से ही हमें माना जाता है कि झारखंड के इतिहास की शुरुआत हुई है। यहाँ पर 10,000 जो ईसा पूर्व होता है, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे, और अपने फ्रेंड्स में भी सेशन को शेयर कर देना। और मैं सोच रही हूँ, ये तो हम लोग झारखंड जीके कर रहे हैं ना, वैसे ही हम लोग वर्ल्ड के जीके जितने भी होते हैं, स्टैटिक जीके जो होते हैं इंडिया के, वो उसकी भी एक क्लास यहाँ पर लाया जाए, ताकि हमें नॉलेज हो पूरे वर्ल्ड की एंड हमारे कंट्री की। ऐसा ना हो कि बस झारखंड जीके ही हम पढ़ रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। और लाइव क्लास के लिए सोचते हैं, अगर टाइम होगा तो लाइव क्लास भी लिया जाएगा।